सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या मेरे भाग्य में विषाद की, दुख की एक लंबी श्रृंखला लिखी हुई है? कौन लिखेगा तुम्हारे जीवन में विषाद? कौन लिखेगा दुख तुम्हारे भाग्य में? किसके पास इतना समय है? तुम्हारा भाग्य, तुम्हें लगता है कोई और लिख रहा है, किंतु मैं ये समझती हूं कि भाग्य किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि तुम लिखते हो प्रतिपल, रोज रोज। ये अलग बात है कि तुम अपने द्वारा लिखे हुए हस्ताक्षर को भूल जाते हो। कदाचित तुम बेहोशी में लिखते हो। लिखा हुआ भाग्य तुम्हारा अपना हस्ताक्षर है, किंतु तुम विषाद में भी मजा लेते हो, दुख में मजा लेते हो, क्योंकि तुम उससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। याद रखना, प्रेम मुक्ति के आकाश में खिलता है। मांगना है अगर तो प्रेम मांगो, सहानुभूति नहीं। तुम्हें लगता है परमात्मा तुम्हारे जीवन में दुख लिख रहा है। मुझे लगता है कि परमात्मा अगर कहीं है तो वो तुम्हारे जीवन में अंधियारा नहीं करेगा, वो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं लिखेगा। क्योंकि अगर परमात्मा है और वो तुम्हारे जीवन में दुख लिख रहा है, अंधियारा लिख रहा है, तो परमात्मा कदाचित स्वयं भी दुखवादी होगा। कदाचित स्वयं भी अमावस की रात में जी रहा होगा। और अगर परमात्मा ऐसा कर रहा है तो फिर शैतान क्या करेंगे? मनुष्य के मन की बहुत बड़ी, बहुत गहरी तरकीब परमात्मा है। तुम परमात्मा के नाम पर स्वयं को बचा लेते हो। उत्तरदायित्व तो हट जाता है। मन की बड़ी गहरी तरकीब यह है कि अपने उत्तरदायित्व को, अपनी जिम्मेवारियों को टाल दिया जाए। कोई इतिहास पर टाल देता है, कोई प्रकृति पर टाल देता है, आस्तिक भगवान पर टाल देता है, नास्तिक प्रकृति पर टाल देता है, कोई इतिहास पर टाल देता है, कोई अचेतन मन पर, कोई राजनीति पर, कोई अर्थशास्त्र पर, कोई कर्म के सिद्धांत पर टाल देता है। तरीका कुछ भी हो, मगर टालने को हर एक मन राजी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर लिखे हुए दुख को देखकर लोग तुम्हारा ध्यान दें, तुम्हारी तरफ आकर्षित हों। लेकिन याद रखो कि कुरूपता सिर्फ कुरूपता को ही पास ला सकती है। तुम परमात्मा के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को हटाकर आत्मा को गुमा देते हो। मेरे लिए अधार्मिक मन का लक्षण यह है कि व्यक्ति अपनी आत्मा से मिलना नहीं चाहता, बेहोश रहना चाहता है, कमजोर रहना चाहता है, निरीह रहना चाहता है। अस्तित्व से लड़ोगे तो जीवन के विपरीत हो जाओगे, क्योंकि वो जीवन निर्विख्यात है, उसकी कोई व्याख्या नहीं, कहीं लिखी हुई नहीं है। तुम लिखते हो रोज रोज। अगर ध्यान से देखो तो शायद अपने हस्ताक्षर पहचान जाओ। थोड़ी बहुत फेरबदल हुई होगी लेखनी में, लेकिन तुम्हारे खुद के हस्ताक्षर हैं, बहुत परिवर्तन नहीं हुआ होगा। कदाचित तुमने बेहोशी में लिख दिया और तुम भूल गए।
तुम ऐसे जगत में जीना चाहते हो जो जगत तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। याद रहे, नदी से लड़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुमसे लड़ रही है। तुम तैरने की कोशिश में पतवार उठा लेते हो, नदी की विपरीत धारा में तैरने की कोशिश करते हो, तुम्हें नदी लड़ती हुई प्रतीत होती है। भक्त पतवार नहीं उठाता, भक्त तिरपाल खोल देता है, हवाओं के साथ मगन नदी की धारा के साथ बहता है और उस अनंत परमात्मा के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। किंतु तुम्हें लड़ना है। याद रहे कि मुक्ति का आकाश ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। यदि तुम मुक्त हो और स्वयं चुन रहे हो तो तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भाग्य है। तुम अगर चुनना चाहते हो, स्वतंत्र तौर पर चुन रहे हो, तो चुनो फिर दुख के पहाड़, सागर चुनो दुख के। छोटा मोटा क्या चुनना, छोटे मोटे दुख में क्या गोते लगाना, बड़ा चुनो। बरगद का वृक्ष खड़ा कर दो दुखों का, लेकिन स्वयं चुनो तब। और एक बार अगर तुम पहचान गए कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा भाग्य तुम स्वयं लिखते हो, तो मुझे लगता है कि धर्म सार्थक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य किसी और के द्वारा लिखा जा रहा है, तो मैं समझती हूं कि सभी धर्म व्यर्थ है। भाग्य से सावधान, भाग्य तुम्हारा अपना हस्ताक्षर है। और अगर कोई और लिख रहा है तो तुम एक जल की मछली की तरह निरीह हो, जिसे किसी ने उठाकर जल के सरोवर में डाल दिया तो ठीक, उठाकर रेत पर फेंक दिया तो तड़पना चालू। अस्तित्व से लड़ना बंद करो, परमात्मा से डरना बंद करो। परमात्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं है। परमात्मा के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें डराएगा। तुम्हारी अपनी कोशिश रहती है कि तुम कुरूपता में आकर्षण पैदा करो। याद रहे, तुम जब किसी को अपने दुख की गाथा सुना रहे होते हो और वो ध्यान से ना सुने तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है, तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध बढ़ जाता है। कदाचित तुम उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी कथा है। हेनरिक हेगन के पास गया और तारों को देखकर एक बहुत खूबसूरत गीत गा रहा था। हेगन उसे सुन रहा था और जब हेनरिक का गीत खत्म हुआ तो हेगन ने कहा, तुम्हें क्या खूबसूरती इन तारों में दिखाई देती है, ये तो आसमान पर कोढ़ की तरह दिखते हैं। देखो तो आसमान के तारे कोढ़ दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण है, तुम किसे क्या देखना चाहते हो। एक प्रेमी के लिए आसमान पर बिखरे तारे गीत बनकर उभरते हैं और एक निराशावादी के लिए आसमान पर बिखरे तारे कोढ़ नजर आते हैं। सावधान रहो, भाग्य तुम्हारा अपना खुद का हस्ताक्षर है। किसी पर टालकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर तुम अपनी आत्मा खो देते हो, और जब अपनी आत्मा खो देते हो उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। निरंतर प्रयासरत रहो कि जाग सको। जागोगे स्वयं को पा जाओगे, और जब स्वयं को पा जाओगे तो उस अनंत की यात्रा में एक सुगमता होगी, एक शांति होगी, एक सरलता होगी।